हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में आपका स्वागत है। आज हम इस पर शुरू करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत। जैसा कि सभी को पता है एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी आ चुकी है और हम इसी के चलते हुए इसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनके कंप्लीट पेपर इस चैनल पर सोल्व करवाने वाले हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्या दिल्ली पुलिस का पेपर फर्स्ट है, जैसे कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का 9/12/2020 को शिफ्ट फर्स्ट में जो हुआ था पेपर उसका हम डिस्कस करेंगे। और इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इसमें रीजनिंग जो आती है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मार्क्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और वैसे ही इसमें मैथ्स जो रहेगा 15 नंबर का रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। इसमें जीके की अगर हम बात करें तो थोड़ा ज़्यादा पोर्शन है, इसका 50 क्वेश्चन है और 50 नंबर के हैं। वैसे ही कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के। तो इसे अगर टोटल हम क्वेश्चन की संख्या काउंट करें तो ये कितना 15 और ये 25 और 15 कितने हो जाएंगे 40, 10 50 और 50 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे टोटल 100 नंबर के। तो इस पेपर में कंप्लीट इसी तरह से जो नया सिलेबस जो 2023 की वैकेंसी में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो 2020 में पेपर हुए थे कांस्टेबल के उसमें सेम यही पैटर्न था, इसी टाइप से पेपर पूछे गए थे। तो आप पूरा पेपर एक बार देख लीजिए। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इसके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। और वैसे ही आपको हर एक शिफ्ट के सभी पेपर के जो चारों सब्जेक्ट हैं इसके चारों सब्जेक्ट के अलग अलग लेक्चर मिल जाएंगे। जैसे पहले हम लेक्चर में इसमें रीजनिंग सोल्व कर रहे हैं, वैसे ही 50 क्वेश्चन का आपको जीके का अलग से मिलेगा। इस तरह से चारों जो इसमें सब्जेक्ट आते हैं उन पर लेक्चर बनने वाले हैं। देख लीजिए पूरा पैटर्न सेम है। ये टोटल 100 क्वेश्चन है। यहां से तर्क शक्ति स्टार्ट होगी रीजनिंग, जो कि आज की क्लास में हम कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं इसके 25 क्वेश्चन। और ये कंप्लीट पीडीएफ आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको जुड़ जाना है टेलीग्राम चैनल पे, जिस पे आपको ये पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगी। या फिर हमारी ऐप है एक प्ले स्टोर पे जो कि मिलेगी आपको एसीए लर्निंग ऐप, उस पर भी आपको कंप्लीट ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसलिए उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और सॉल्यूशन सहित ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। इसमें आकृतियों से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आपको देखना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से। मतलब इस पहली आकृति का जो दूसरी आकृति से संबंध है वैसे हमें इस तीसरी आकृति का चौथी से ये बताना है क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें ये जो त्रिभुज है यहाँ पे, इस त्रिभुज को यहाँ पे पहुँचा दिया गया है इसमें, और ये जो सर्कल यहाँ पे उसको यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। और जो यहाँ का एरो था वो स्टार की जगह पे पहुँच गया और स्टार कहाँ पे आ गया है, एरो की जगह पे। तो इसमें भी सेम यही पैटर्न चलना है। जो यहाँ पे ये यहाँ पे जो सर्कल है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है पंचभुज आकृति वो यहाँ पे आ जाएगी और ये वाला जो चतुर्भुज है यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सी आकृति में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ये सर्कल यहाँ पे पहुँचाना है, जैसा कि यहाँ पे आ गया है इसमें, और ये यहाँ पे आना है। तो देखो इसमें आया है और ये वाली जो आकृति है कहाँ पे पहुँच गई है, वहाँ पे, और वो यहाँ पे आ गई है। तो ये ऑप्शन 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्टिंग है। जो 52वां क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं जो लेटर जो हमें दिए गए हैं इसका क्या बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो देख लीजिए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनना है। जैसा कि क्या दिया गया है, PQ, ये हमें मिरर दे दिया है, और क्या दिया गया है, RCT 5 4 और 1। तो इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो ये 1 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा उल्टा, और ये 4 यहाँ पे बनेगा, इधर हो जाएगा ये,
और वैसे ही 5 क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, और T सेम रहेगा एज इट इज़, C उल्टा हो जाएगा, R भी इस तरह से रिवर्स हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ये भी आकृति से ही है, इस आकृति को हमें कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है इसे। डायरेक्ट आप इसमें ही देख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। कौन सा था क्वेश्चन नंबर? तिरपनवा। ये आकृति हमें कंप्लीट करनी है, तो इसमें यहाँ पे कौन सा, इन चार ऑप्शन में से कौन सी आकृति रखें कि ये कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो ध्यान दें यहाँ पे, जैसे कि अगर हम अगर इसको यहाँ पे रखें तो देखो इसमें ये डबल लाइन आ रही है जो कि इसमें है नहीं, ये एरो जो है ये इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए, तो ये इसमें यहाँ पे है नहीं। अगर इसको फिट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये अगर ऑप्शन को हम देखें तो इसमें ऐसे ही यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये इसमें कहीं भी इस तरह से है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा हमारा, ये भी हट जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ये इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 लाइन हो जाएगी, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। परंतु ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसको यहाँ पे अगर हम फिट करते हैं तो देखो यहाँ पे फिट करने से क्या होगा, ये जो लाइन है ये एक तो ये हो गई है और एक ये हो जाएगी जो कि इस तरह से बन जाएगी, और ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो ये जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 54वां देखें क्या है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न पूर्ण करेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कि 54वां है। सेम क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का। दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अब इसमें हम कौन सी आकृति इसमें से रखें कि ये पूर्ण हो जाए। अब देखो ये तो होगी नहीं, इसमें 2 लाइन खींची है जो कि यहाँ पे संभव है नहीं, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये कैंसिल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये इस पैटर्न के बाद कहीं भी ऐसे लाइन नहीं खींची है इसमें, जबकि ये लाइन आ रही है, तो इसकी वजह से ये भी नहीं आ पाएगा। हाँ, परंतु अगर हम इसमें डबल लाइन हो रही है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, परंतु ये आ जाएगा क्योंकि इसको अगर यहाँ पे फिट करें तो इस तरह से देखो ये बन जाएगा, और ये जो है ये ऐसे हो जाएगा, और एक लाइन ये जो दी गई है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो कंप्लीट सेम ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 55वां आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जो कि एक डाइस से है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डाइस बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। देखो क्या दिया गया है, एक ऐसे पासे की 2 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जिसकी 6 पृष्ठों में से प्रत्येक 1 से 6 तक कोई एक संख्या अंकित है। संख्या 1 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो अब यहाँ पे देखो, जब 2 संख्या कॉमन होती है, इसमें 2 कॉमन है, तो तीसरी अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x ये अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये x उसमें दिखाई देना चाहिए, उसको बिना घुमाए डायरेक्ट देखे तो x उसमें दिखना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे जी ये 4 ऑप्शन है जिसमें x दिखना चाहिए आपको, और ये इस तरह से आकृति होनी चाहिए। अब अगर हम इसको देखें, इस वाली आकृति में तो कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा है ऐसी आकृति। इसमें देखें तो इसमें दिखाई दे रहा है, परंतु ये ऐसे आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें भी दिखाई दे रहा है, परंतु इसमें आगे नहीं बढ़ रहा है। ये इस तरह से हमें ये आकृति मिलनी चाहिए इस टाइप से, ऐसे। तो ऐसी आकृति इसमें है नहीं। ये अगर ऐसे होता, आगे ये होता, तो ये ज़रूर हो सकता था। परंतु अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इसमें दिखाई दे रहा है x, ये इधर आगे ऐसे भी बढ़ा है, ये इधर भी बढ़ा है। तो इसमें ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम
क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई निम्नांकित आकृति x में अंतर्निहित नहीं है, घुमाने की अनुमति इसमें भी नहीं है। मतलब ये जो दिया गया है इनमें से उसका चयन करना हमें जो इस आकृति में नहीं दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहे हैं वो तो इसका आंसर नहीं होगा क्या, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें अंतर्निहित नहीं है, उसका चयन करना है। तो देखें हम, देखो ये आकृति इसमें दिखाई दे रही है कि नहीं, ये देखते हैं पहले। तो ये आकृति इसमें दिखाई दे रही है, कहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर हम इसको देखें ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ से अगर देखें तो ये ऐसे बन रहा है, ठीक। ये इस तरह से त्रिभुज आगे गया है और ये इस तरह से है और ये ऐसे गई है कंप्लीट। तो ये आकृति इसमें अंतर्निहित है। अब दूसरी देखते हैं, ये वाली इसमें है कि नहीं, तो ये वाली भी इसमें दिखाई दे रही है। ये देखो आप इस तरह से, तो ये आकृति भी कंप्लीट इसमें दिखाई दे रही है। तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं ये है कि नहीं इसमें, देखो क्या बनना चाहिए, इस तरह से वर्ग और ये लाइन और इस तरह से त्रिभुज। तो ये दिखाई दे रही है इसमें आपको ये आकृति, ये है। और इसको अगर हम आगे देखें इधर तो ये भी पूरा पैटर्न दिख रहा है इसमें, यहाँ तक देख ले तो ये दिख रहा है इस तरह से पैटर्न। तो ये आकृति भी है, परंतु ये इसमें कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कि इसमें अंतर्निहित नहीं है और उसको ही हमसे पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। वह संख्या युग्म चुनिए जिसमें संख्याएं उस प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार वे संख्याएं अन्य युग्मों से संबंधित है। मतलब इसमें तीन किसी न किसी प्रकार से सेम पैटर्न से जुड़ी हुई है और एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जो सेम पैटर्न अलग है, तो उसका हमें चयन करना है। देखते हैं क्या आएगा। पहले आप इसको सोल्व करें और उसके बाद ही देखें क्या इसका आंसर आने वाला है। देखो क्या किया गया है इसमें, अगर हम 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब होगा 27 और 27 में अगर 3 प्लस कर दे 30 आ जाएगा। 4 का क्यूब करें 64 होगा और 4 प्लस करें 68 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। परंतु यहाँ 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा और 216 में 6 प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन फर्स्ट है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें वर्ग हो रहा है 6 6 36 और 6 प्लस हो रहा है, बाकी सब में क्यूब होकर वही संख्या प्लस हो रही है, तो इसलिए सबसे डिफरेंट है, अलग है और ये ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, ये भी आकृति से ही है। मतलब 2020 में जो रीजनिंग पूछी गई थी 25 नंबर की, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को जो मिले थे वो क्वेश्चन काय के थे, इसके ही थे। पहले हम 58 के बाद 58वां क्वेश्चन के बाद 59वां करते हैं जो कि इधर दिया गया है, उसके बाद करेंगे 60वां क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है, निम्न वेन आरेख में वृत्त। अब यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या दिया गया है। निम्न वेन आरेख में वृत्त वेटरों को, जो ये वृत्त है ये वेटर को प्रदर्शित कर रहा है, और उसके बाद में आयत स्थायी कर्मचारी को, ये स्थायी कर्मचारी को प्रदर्शित कर रहा है, स्थायी कर्मचारी। और उसके बाद में जो त्रिभुज है शिक्षित वर्ग को दर्शा रहा है, ये शिक्षित है। अब पूछा क्या है इसमें, दी गई उस विशिष्ट वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसे कितने वेटर हैं जो शिक्षित है लेकिन स्थायी कर्मचारी नहीं है। शिक्षित तो है लेकिन स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो वो इसमें वृत्त में आना चाहिए और त्रिभुज में आना चाहिए, परंतु इसमें नहीं आना चाहिए, स्थायी कर्मचारी में, आयत में नहीं आना चाहिए। तो वो संख्या क्या है, 38 है। ये 38 ऐसे है जो कि क्या है, वेटर भी है और शिक्षित भी है परंतु स्थायी कर्मचारी नहीं है। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा इसका, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां, ये भी आकृति से ही है। देखो इसको कैसे करेंगे, क्या दिया गया है, इसमें भी वही प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे एक पैटर्न चलता जा रहा है, उस पैटर्न को देखना है, तो उसमें अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे क्या आएगा। देखो इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले ये डार्क यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। इसमें क्या हुआ, मिरर इमेज लगाया है और डायरेक्ट इसका क्या हो गया, ये मिरर इमेज अगर बनाएंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो ये इधर हो जाएगा, पलट जाएगा और ये जो है इधर आ गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, ये जो है वापस से मिरर इमेज लगा है, परंतु ये जो ऊपर से एक नीचे स्थान खसक गया है और ये एक स्थान ऊपर चला गया है।
अब फिर से इसमें क्या किया है, मिरर इमेज लगाया है, तो ये ऐसा का ऐसा पलट गया, डायरेक्ट इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा। अब वापस क्या होगा, मिरर इमेज लगेगा और ये जो है एक स्थान नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ये अगली जो आकृति में आना है ये इधर वाला यहाँ पे आ जाएगा, एक स्थान नीचे खसकेगा और ये एक स्थान ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो उल्टा होगा, ये डार्कनेस यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 60 क्वेश्चन हो गए हैं। 60 के बाद 61वां क्वेश्चन देखें, फिर से डाइस से क्वेश्चन है, ओपन डाइस से। इसमें y वाले पृष्ठ के विपरीत क्या होगा, तो जब भी ओपन डाइस होता है तो ये एक एक फलक छोड़ के विपरीत होते हैं। तो y के विपरीत r होगा और r के y, वैसे m के c और d के क्या होगा w। तो हमसे पूछा था y के विपरीत, तो y के विपरीत क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, r इसके विपरीत हो जाएगा, किसके, y के। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वाहन का संबंध गैरेज से, मतलब वाहन को गैरेज में रखा जाता है, तो जो घोड़े हैं वो कहाँ पे रहते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, अस्तबल। अस्तबल घोड़े के रहने का स्थान है, घोड़े को रखने का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अस्तबल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 63वां हम, जिसमें कि क्या दिया गया है। देखो, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे इस एक ऑप्शन को, इसको करेक्ट कर लेना, इसमें मिस्टेक दी गई है, डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड नहीं, ये प्लस है ना, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, है ना। अब यहाँ पे देखें, इसमें अगर ये ऑप्शन रख के देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेक करते हैं, प्लस को हम डिवाइड में चेंज करते हैं और डिवाइड को प्लस में। तो क्या होगा, देखो इसको भाग देंगे, 35 दून 70, 1/2 बनेगा, प्लस का ये गुना हो जाएगा इनका, 7 5 35 माइनस 20, इसमें से 35 में से 20 जाएंगे 15, सोल्व करेंगे तो कहीं भी 5 नहीं आएगा, तो इससे संतुलित नहीं होगी समीकरण। अब हम चेक करते हैं ये वाला ऑप्शन, माइनस को प्लस में चेंज करेंगे और प्लस को माइनस में। तो ये जो प्लस है इसको माइनस में चेंज कर रहे हैं और माइनस को कर रहे हैं हम चेंज प्लस में। देखते हैं अब क्या होगा। तो 35 माइनस ये डिवाइड में आएगा, तो 7 धाम 70 और कितना हो जाएगा 50 प्लस का 20। अब देखते हैं इन दोनों को अगर जोड़ दें हम, तो ये हो जाएगा कितना 55, और 55 में से 50 को अगर घटा दें तो क्या आ जाएगा 5। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसको पहले आप सोल्व करें क्या पैटर्न चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर इसका आंसर निकालें। देखो इसमें क्या दिया गया है, ये जो फ्लेवर है, जैसे एफ कौन से नंबर पे आता है 6 पे, एल आता है कितने पे 12 पे, ए आता है कितने पे 1 पे, वी आता है 22 पे, ओ आता है 15 पे, यू 21 पे और आर आता है कितने पे 18 पे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले जो विपरीत क्रम में जो सबसे बाद में आता है अंग्रेजी वर्णमाला में 22वां, इन सभी में देखें तो सबसे बाद वी आएगा, तो उसको सबसे पहले, फिर वी के बाद क्या आएगा 21 का नंबर, है ना, विपरीत क्रम में लिखा गया है उसको। 21 के बाद फिर आर 18 के बाद क्या आएगा, ये इसके में क्या है ओ 15 पे, फिर एल 12 वाला, फिर एफ 6 वाला और फिर लास्ट में जाएगा ए। ठीक है, तो वैसे इसको लिख देना है। ये कौन से नंबर पे आता है, एस 19। उसके बाद ओ को अगर देखें तो ये 15 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, यू 21 पे, एम 13 पे। ठीक है, तो सबसे पहले यू आएगा, यू के बाद एस आएगा, एस के बाद ओ आएगा, ओ के बाद एम आएगा, एम के बाद आएगा आपका आई और सबसे बाद में जाएगा क्या डी। तो यू एस ओ एम आई डी देख लेंगे, यू एस ओ एम आई डी। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार से समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन करना है। मतलब 4 किसी न किसी प्रकार से इसमें एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, और एक बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, उसको हमें बताना है इसमें। तो देखो मॉनिटर, माउस, कीपैड, जॉयस्टिक, अगर हम देखें तो माउस, जॉयस्टिक, कीपैड ये तीनों इनपुट डिवाइस है, बल्कि जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। तो क्या हो जाएगा, मॉनिटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिफरेंस है, इसमें अलग है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, जो कि ये भी आकृति से ही है। क्वेश्चन नंबर 66वां
सॉरी ये प्रॉफिट एंड लॉस का दे दिया है, और चक्रवृद्धि इसमें जो होता है अपना रीजनिंग, इसमें मैथ्स के भी मैथमेटिक्स जो रीजनिंग होती है उसमें मैथ्स के टॉपिक आते हैं। तो क्या दिया गया है, 2800 रुपये की वस्तु को 2800 रुपये में खरीदा है और 3200 में बेचा है, तो लाभ प्रतिशत, यहाँ पे अगर हम देखें लाभ तो कितने का हो रहा है 400 का, उसको बटे में रखेंगे, सीपी क्या था, सीपी सॉरी 400 जो लाभ आया वो ऊपर रखा आएगा, बटे में सीपी आएगा, कितना है 2800 इंटू में 100, ये कट जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 7 28, 7 से अगर इसको भाग दें तो कितना हो जाएगा, ये 7 एकम 7, फिर कितना बचा 3, 7 चौक 28, और फिर बच गया अपने पास कितना, तो 14 दशमलव में देख लो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14.28%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी का ऐसे आकृति से ही है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, देखो क्या हो रहा है इसमें, एक पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से है और एक वर्ग है, और यहाँ पे 6 सर्कल है जिसमें से एक डार्क है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ये बढ़ गया है इधर, और उसके बाद ये जो डार्क था ये एक ऊपर खसकता जा रहा है, इसमें यहाँ पे देखो फिर एक और ये वर्ग बढ़ गया है, और उसके बाद में डार्क एक और स्थान से ऊपर बढ़ गया है, तो अब यहाँ पे चौथे स्थान पे चला जाएगा और यहाँ पे एक और वर्ग आ जाएगा, तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें ये एक बढ़ गया 4 हो गए वर्ग, और ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे यहाँ पे था, चौथे स्थान पे ये डार्क पहुँच गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीरीज का है, देखो आप कैसे करेंगे इसको सोल्व, पहले आप सोल्व कीजिए। वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर देखें यहाँ पे तो कितना ऐड हुआ है, इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो 15 ऐड हुआ है इसमें, और फिर यहाँ पे 30 जुड़ा है, और यहाँ पे 30 का डबल 60 प्लस हुआ है, फिर इसमें देखो 120 प्लस हुआ है, तो अब यहाँ पे 240 प्लस करेंगे, और 240 इसमें जैसे ही प्लस करेंगे कितना जाएगा 493, तो 493 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या ऑप्शन सेकंड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले ये जो इस तरह से पेपर को यहाँ पे इसके ऊपर फोल्ड किया गया है, फिर उसके बाद इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर दिया गया है, उसके बाद इसको इस तरह से काटा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मिरर इमेज और वाटर इमेज, मतलब दर्पण इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब याद होना चाहिए। तो इधर तो बनेगा इसका जल प्रतिबिंब ऐसा, और ये जो यहाँ सॉरी दर्पण प्रतिबिंब, और ये त्रिभुज जितनी दूर है इससे उतनी दूर इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इनका नीचे बनेगा, ऐसे खोलेंगे तो इनका बनेगा क्या, जल प्रतिबिंब, तो ये इस तरह से बनेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, इसका विपरीत हो जाएगा उल्टा, और ये सर्कल जो यहाँ पे जितनी दूर है उतनी दूर ये बनेगा, वैसे ये बनेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। ये भी आकृति का ही क्वेश्चन है, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसमें सीधा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 लाइन है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल यहाँ पे आ गया है, और ये जो वर्ग है ये यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक। ये त्रिभुज यहीं पे रखा है, और ये जो है चतुर्भुज, इसको यहाँ पे ये 2 लाइन को पहले प्लस बना दिया है, तो वैसे यहाँ पे क्या करना है, प्लस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टार तो ये तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, और ये इधर की तरफ आ जाएगा षष्ठभुज, मतलब देखते हैं कैसा बनेगा, इसका बना देंगे हम प्लस, ठीक है, और ये जो स्टार वाली आकृति वो यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, और ये एरो यहाँ पे आ जाएगा और ये षष्ठभुज यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है ऐसा, इसमें तो उल्टा हो गया, ये होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, हाँ ऑप्शन फर्स्ट है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ये आड़ा हो गया है, ऐसा नहीं होगा, और ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या किया गया है, इसमें तो ये त्रिभुज आ गया, षष्ठभुज है ही नहीं इसमें, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसमें इसको पलट दिया गया, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है, पति, पत्नियां और शिशु। वैसे ये तीनों में कोई ऐसे डायरेक्ट ऐसे रिलेशन नहीं बनेगा, तीनों अलग अलग होंगे, सेपरेट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन फर्स्ट ही आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना, जिसमें तीनों ये तीनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग, पति, पत्नी और शिशु। अगला क्या है? दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक लुप्त संख्या से है ये क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपको देखना है। तो पहले आप इसको सॉल्व करें और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। वैसे देखो यहाँ पे क्या किया गया है, अगर इसका डिफरेंस देखें हम तो कितने का आ रहा है? 4 का। फिर इसमें 4 का गुना 4 में किया है, 4 चौक 16 हो गए, और उसका फिर डबल कर दिया है 32। वैसे यहाँ पे अंतर देखें तो कितना आ रहा है? 5 का, और 5 का गुना 5 में करेंगे और फिर उसका डबल कर देंगे, 50 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या 98 आ रहा है। तो ऐसी संख्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम इस ऑप्शन से 42 रख दें तो यहाँ पे अंतर कितने का आएगा? 7 का। अब 7 का गुना 7 में करेंगे 49, और 49 का डबल करेंगे 98 आ रहा है। तो मतलब 42 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्या दिया गया? निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां निश्चित प्रकार से समान हैं और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन करना है। तो देखते हैं। देखो, इनमें से 3 आकृति किसी न किसी प्रकार से एक जैसी है, परंतु जो एक अलग है उसे उसका हमें चयन करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 कर्व है और ये जो लाइन है ये कितनी हो गई? 4 हो गई। वैसे इसमें देखें 2 कर्व, तो लाइन अगर देखें तो 3 हो गई। इसमें 3 लाइन 2 कर्व, और इसमें भी 3 लाइन 2 कर्व है, परंतु इसमें 2 तो कर्व है परंतु लाइन 4 हो गई, इसलिए ये अलग है और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? 73 था। अब 74 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का। तो ये भी आकृति से ही है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन को समझे ध्यान से। पहले निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न आकृति का चयन करना है। तो देखो इसमें क्या है, ये इसमें वर्ग है पर ये डार्क नहीं है, इसमें वर्ग है और ये डार्क है, और ये सर्कल है, ऐसे 2, ये भी वर्ग है। परंतु इसमें ये देखो, ये जो 4th ऑप्शन है इसमें इसको चेंज कर दिया गया है और ये यहाँ पे त्रिभुज बना दिया गया है जो बाकी किसी में भी नहीं है। तो इनमें ये तीनों आकृति सेम है, ये अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4th हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काय से है, सीरीज का क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का। जैसा कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे उसमें हमने 24 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये कौन सा 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले आप सोल्व करें इसको और उसके बाद ही आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। क्या दिया गया है? देखो 35 है, 35 से 33 हुआ, कितना माइनस? 2 माइनस हुआ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसका 3 गुना हुआ है। फिर देखें तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ है? इसमें से 4 माइनस हुआ है। अगर इसको देखें तो ये इसका 5 गुना है। अब यहाँ से कितना, जैसे पहले 2 माइनस फिर 4 माइनस, अब 6 माइनस होगा। 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 469 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस चैनल पर कंप्लीट, अभी हमने 25 क्वेश्चन रीजनिंग के किए हैं, वैसे ही मैथ्स के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और जीके के भी और कंप्यूटर के भी। तो कंप्लीट हम इस पर करवाने वाले हैं सिलेबस आपका, है ना। हर एक जो सेट है 25 सेट कंप्लीट, जैसा कि ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें कंप्लीट 2008 से 2022 तक के एसएससी दिल्ली पुलिस, जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी और उसके बाद हेड कांस्टेबल भी, तो कंप्लीट सेट इस बुक में, जो कि हम इस चैनल पर कंप्लीट आपको करवाने वाले हैं। और साथ में हमारे द्वारा बनाए गए जो मॉक टेस्ट है वो भी इस पर हम करवाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उसको देख पाओ आसानी से। और क्या करना है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर सब शेयर भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर आए, मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आए, उसके बाद आपके जीके में भी कोशिश करेंगे हम सारे सेट आपको कंप्लीट करवाने की और बहुत बेहतर तरीके से इस चैनल पर कंप्लीट करवाने की, ठीक है। जैसा कि अब इसमें इसके बाद वाला जो पोर्शन रहेगा मैथ्स का, वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।